वज़ीर आज़म का मुल्क में महंगाई बढ़ने का एतराफ़। इस्लामाबाद में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, एहसास है कि महंगाई की वजह से लोगों को तकलीफ का सामना है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि गरीबों की तकलीफ कम हो। पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं। तेल की कीमतें 100% बढ़ी, हमने सिर्फ 22% इजाफा किया। गंदम की 37% कीमतें बढ़ी, हमने सिर्फ 12% बढ़ाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में गलत माशी पॉलिसियाँ इख्तियार की गईं। जहां अमीरों के जजीरे हों, वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। पेंडोरा लीक्स पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास जारी। कानूनी टीम की वज़ीर आज़म को तहकीकाती रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। अशराफिया की दौलत बेनकाब होने पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम। वुज़रा के नाम आने पर खुसूसी तहकीकाती सेल कायम। कहते हैं इल्जामात साबित होने पर कार्रवाई होगी। टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा होने वाली रकम बाहर भेजी जाती है। मेरी जद्दोजहद की बुनियाद यही है कि ममालिक गरीब नहीं, बदउनवानी गुर्बत का सबब बनती है। शेख रशीद कहते हैं, पेंडोरा लीक्स टाइम टाइम फिश हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तमाम मामलात वज़ीर आज़म खुद देख रहे हैं। कलअदम TTP से अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान खान बनाएंगे। FIA को डॉलर होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड की शिकायत पर 136 नादरा मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 1 साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की फी यूनिट कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 फी यूनिट हो गई। फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कीमतों का इतलाफ 300 यूनिट से जायद वाले सार्फिन पर होगा। हुकूमत ने अवाम को फिर अजियत दी। बिजली महंगी करना जुल्म की इंतहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं, तब्दीली सरकार अवाम पर महंगाई की मुसलसल बिजलियां गिरा रही है। मौजूदा हुकूमत महंगाई, करप्शन, नाअहली की आसमानी बिजली बनकर कौम पर गिरी है। हुकूमत का हर फैसला कौम के लिए एक नया बुरा दिन लेकर तुलू हो रहा है। महंगाई का कहर बरसाता सूरज हुकूमत के खात्मे से ही गुरूब होगा। हुकूमत अपने पहले साल वाली गलतियां दोहराकर फिर कौम और मईशत को तबाही की नई दलदल में धकेल रही है। हुकूमत कौम की हालत पर रहम खाए, ये जालिमाना इक़दामात फौरी वापस लिए जाएं। लेजेंड उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में अदा कर दी गई। मैयत पाकिस्तानी कौंसिल खाने के हवाले किए जाने के बाद मकामी मस्जिद में नमाज जनाजा का इज्तिमा हुआ, जिसमें मकामी कम्युनिटी ने शिरकत की। डेथ सर्टिफिकेट जारी, कल मैयत वतन वापसी के लिए रवाना की जाएगी। उधर कराची में तदफीन के इंतजामात। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहीद मिलत रोड पर कायम अंडरपास को मरहूम उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान की शिद्दत कम न हुई। नाराज अरकान का वजीर आला जाम कमाल के इस्तीफे से पीछे हटने से इनकार। नाराज अरकान कहते हैं, वजीर आला को 1 साल की मोहलत दी जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। जाम कमाल को 15 दिन की दी जाने वाली मोहलत के खत्म होने का इंतजार है। 6 अक्टूबर के बाद लाहे अमल तय करेंगे। रोजगार छीनने और महंगाई करने वालों को इलेक्शन में हिसाब देना होगा। मौजूदा हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। 2023 में अवाम शेर को कामयाब करके PTI को समंदर में गर्क कर देगी। इस अजाब को घर वापस भेज देगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का कोट मिठन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज किसान परेशान है और क्यों ना हो, खाद की कीमतें बढ़ गईं। इक़्तिदार में आकर DG खान में एक्सप्रेस वे बनाएंगे। मौका मिला तो किसानों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं होता जहां आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, जहां पार्लियामान और मीडिया की जुबान बंदी हो और आइन को रद्दी का टुकड़ा समझा जाए, जहां मुल्क का वजीर आजम फेक न्यूज की इंडस्ट्री चलाता हो और अपने माफिया की खुद सरपरस्ती करता हो। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, हुकूमत में आने के लिए आपने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा।
3 साल बाद जब लोग 50 लाख घर मांग रहे हैं तो बैंक्स की ट्रेनिंग याद आ गई। अच्छा होता पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले बुजरा का इस्तीफा कौम को देते। क्या वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल्स की तरह रिपोर्ट तलब की जाएगी? पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का सवाल। ट्विटर पैगाम में कहा, पेंडोरा पेपर्स में वजीर आजम के करीबी लोगों के नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम जानते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहतसाब अपोजिशन को निशाना बनाने का एक तरीका है। कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड में नवाज शरीफ की एंट्री मजाक बन गई। नवाज शरीफ को तीसरी बार वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड सामने आ गया। साइनोवैक के बाद सिंगल डोज कैंसाइनो लगाने की भी एंट्री। डेटा के मुताबिक नवाज शरीफ को 3 अक्टूबर को नारोवाल के पब्लिक स्कूल में वैक्सीन लगी। महकमा सेहत के मुताबिक जाली एंट्री शरारत के तौर पर की गई। डेटा हटा दिया, जिम्मेदार मुलाजिम फौरी मुअत्तल। NCOC ने वैक्सीनेशन की ज़्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां कम कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू में पाबंदियों में नरमी। सिनेमा हॉल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए हफ्ते में 7 रोज़ खुले रहेंगे। आउटडोर तकरीबात में 1000 और इंडोर में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। हफ्ते के रोज़ आउटडोर और डाइनिंग खुली रहेगी। मुल्क में मुहलिक डेंगू के वार जारी। पंजाब में 234 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 153 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 शहरी डेंगू का शिकार। मजमूई तादाद 571 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 338 मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 338 नए केसेस रिपोर्ट। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग अस्पताल में डेंगू के 52 मरीज जेर इलाज। कोयटा में तलबा का एहतजाज। रेड जोन में दाखिले से रोकने पर धक्कम पेल। BMC ऑनलाइन टेस्ट। मुतासरीन ने रेड जोन में धरना दे दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन में तैनात। अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा आज जर्मनी में अदा की जाएगी। उमर शरीफ की मैयत कल पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान। अहलिया जरी गजल मैयत के हमरा कराची पहुंचेंगी। उमर शरीफ की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी नयाद आर्टिस्ट का लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को खिराज अकीदत नमक से उमर शरीफ का स्केच तैयार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील खारिज। कानून ने ट्रायल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त मुख्तस किया और कितने केसेस में उस पर अमल किया गया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इस्तफसार। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि आपका वफाकी वजीर के खिलाफ कोई जाती इनाद तो नहीं? हम नैब के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। मैं आपको एक्सपोज करना नहीं चाहता, लेकिन आपने केस की तैयारी नहीं की। अदालत किसी के कहने पर सियासी रहनुमा या वफाकी वजीर के खिलाफ नैब को इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकती। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा हो गया। 170 रुपए 72 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। पेंडोरा पेपर्स में कई गैर मुल्की हुक्मरानों के नाम भी सामने आ गए। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली। टोनी ब्लेयर ने वस्ती लंदन में 67 लाख पाउंड की जायदाद खरीदी, मगर 3,12,000 पाउंड स्टैंप ड्यूटी अदा नहीं की। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सदूर के नाम भी ऑफशोर कंपनियां निकली। जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म ने ऑफशोर कंपनियों की मदद से $22 मिलियन भिजवाए। बैरून मुल्क माल भिजवाने वालों में आलमी शोबिज़ शख्सियात और खिलाड़ी भी शामिल। गुलूकारा शकीरा, मॉडल क्लॉडिया शेफर का नाम भी शामिल। भारतीय लेजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी बाहर कंपनी बनाई। गुलूकार मसूद राना को मद्दाहों से पिछले 26 बरस गुजर गए। उन्होंने फिल्म इनकलाब के लिए पहला गाना गाया। उनके गाए गाने आज भी ज़बान ज़द-ए-आम।